तो हेलो। आज हम प्रश्नावली 1.1 को क्वेश्चन नंबर 3 देखने वाले हैं। इससे पिछले वीडियो में 1 और 2 देख चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है रिक्त स्थानों में उचित चिन्ह बड़ा, छोटा और बराबर को भरिए। क्वेश्चन नंबर 3 का ए में बोल रहा है -6 और -8 दोनों में से कौन बड़ा, छोटा या बराबर, इन तीनों का चिन्ह भरना है। बड़ा, छोटा या बराबर का चिन्ह देना, ठीक है। ये रिक्त स्थान मतलब बीच वाले में, ठीक है। प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं। इससे पिछले वीडियो में 2 तक देख चुके हैं। तो चलिए आज 3 देखने वाले हैं। 3 का पहला में बोल रहा है तो मतलब 3 का ए में बोल रहा है -6 और -8 दोनों में कौन बड़ा होगा, कौन छोटा है, कौन या बराबर होगा। तो तीनों में से कोई एक ही होगा, बड़ा, छोटा या बराबर का चिन्ह। तो चलिए देखते हैं। -6 है और -8 है। तो चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं उसको। तो कितना है -6 और इधर है और इधर है -8। तो चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं 10, ठीक है। तो एक बार 10 में से एक बार 6 को घटा लेते तो हमें मिलता है 4। उसी 10 में से एक बार 8 को घटा लेते तो हमें मिलता है 2। तो देखिए 2 बड़ा है या 4 बड़ा है। तो ऐसे ही लग रहा है कि 4 बड़ा है। तो 4 कितना को घटाए तो 4 बड़ा मिला। तो 6 को घटाए तो हमें 4 मिला। तो 6 वाला बड़ा होगा, -8 से -6 बड़ा होगा, ठीक है। क्योंकि एग्जाम्पल के थ्रू हम अभी समझ चुके हैं। तो चलिए कौन बड़ा होगा। तो -6 अभी देखें कि बड़ा होगा तो बड़ा का चिन्ह ऐसे लिख देंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर बी देख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर बी में देखिए, बी में है 4 और 0, उधर है 4, इधर 0। तो आप लोग को कौन बड़ा है, देखिए 4 बड़ा होगा या 0 बड़ा होगा। और दोनों ये भी ध्यान रखना है कि दोनों प्लस ही में है, ठीक है। माइनस में दोनों नहीं है, या एक प्लस या एक माइनस में नहीं है, दोनों प्लस ही में। तो कोई भी जाहिर सी बात है या 0 वाला कभी भी 4 से छोटा होगा, इसीलिए 4 बड़ा होगा। तो बड़ा का चिन्ह हमें पता है, ऐसे देना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सी देख रहे हैं। सी में बोल रहा है -15 और 2, इन दोनों में कौन सा बड़ा होगा या छोटा होगा और कौन शायद बड़ा होगा, मतलब बराबर का चिन्ह होगा, ठीक है। तीनों में से कोई एक ही चिन्ह होगा। तो चलिए देखते हैं। माइनस में 15 है और प्लस में 2 है, कुछ नहीं तो क्या है यहाँ पे प्लस है, ठीक है। तो कभी भी माइनस वाला प्लस से छोटा ही होगा, तो प्लस वाला कभी भी बड़ा होगा, तो माइनस कभी भी छोटा होगा। तो ये 15 जो है सो माइनस में है, मतलब अभी भी वो लॉस में चल रहा है, माइनस में। और +2 मतलब 2 जो है सो प्लस में है। तो ये कभी भी रिच है, अपने आप में रिच है। ये कभी भी पुअर है, समझे। क्योंकि माइनस में अभी चल रहा है, ये प्लस में। तो कभी भी ये 2 बड़ा होगा -15 से, क्योंकि प्लस वाला बड़ा होगा। तो बड़ा का चिन्ह ऐसे डाल देंगे। तो चलिए अब डी क्वेश्चन नंबर देख रहे थे। डी में है -50 खाली स्थान, फिर -54 और प्लस में 4। तो -50 हम ऐसे ही लिख रहे हैं, और बॉक्स है तो बॉक्स ऐसे ही लिख लेते हैं। और एक माइनस में एक प्लस में है, तो प्लस माइनस होता है माइनस, तो घटाएंगे, क्योंकि प्लस माइनस होता है माइनस। तो 54 में से 4 घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा 50। और माइनस क्यों आया, क्योंकि बड़े का चिन्ह माइनस में, तो इसीलिए माइनस में, ठीक है। अब देख रहे हैं कि इधर भी -50, इधर भी -50, मतलब दोनों हमें ये भी नज़र आ रहा है कि दोनों माइनसे में है और दोनों 50 है, ठीक है। मतलब दोनों माइनस में 50, इधर भी -50 है, तो दोनों साइड सेम है। तो सेम है तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि सेम के लिए क्या देना है, बराबर। तो सेम है दोनों साइड, तो इसमें डाल देंगे बराबर का चिन्ह। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अब ई देख रहे हैं। ई में है 25 और इधर भी है 25, मतलब जैसे ये 50 वाला था वैसे ही सेम इधर भी मिल रहा है। 25 है और 25 है, दोनों साइड सेम है। तो सेम जब ये रहे तो क्या डाल देंगे, बराबर का चिन्ह। तो चलिए क्वेश्चन नंबर एफ देख रहे हैं, मतलब 3 का एफ, 3 का एफ देख रहे हैं। चलिए तो 3 का एफ में है एक यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, तो घटेगा। तो 15 में से 4 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 11। अब बड़े का चिन्ह क्या है, 15 बड़ा है ना 4 से, तो इसलिए बड़े का चिन्ह माइनस, तो माइनस में, ठीक है। बॉक्स है तो बॉक्स। चलिए और ये 2 है, यह 20 है, तो 20 में से 2 घट जाएगा, घटाओ का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है तो घट जाएगा। तो 20 में से 2 घट जाएगा तो क्या बचेगा, 18। बड़े का चिन्ह क्या, माइनस, तो माइनस। तो अब हमें देख रहे हैं कि -11 इधर -18। तो अब दोनों में से कौन सा बड़ा होगा, कौन छोटा होगा या बराबर का चिन्ह होगा। तो तीनों में से कोई एक ही होगा। तो देख रहे हैं कि क्या होगा। तो उसको भी एक एग्जाम्पल के थ्रू नहीं समझ में आ रहा क्योंकि दोनों माइनस में है, तो अब एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। तो चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं।
तो 20 में से एक बार 11 को अगर माइनस कर लेते हैं तो हमें 10 में से 1 गया तो 9 और 1 1 कैंसिल 9 बचा। और फिर 20 में से एक बार 18 को ले लेते हैं तो 18 तो 2 बचेगा। तो ये देखिए कि आप लोग 9 बड़ा या 2 बड़ा, तो बड़ा होगा 9। तो 9 कितना घटाने पाया तो 11 घटाने पाया, तो 11 वाला बड़ा होगा। तो समझ आइए 11 वाला बड़ा, तो बड़े का चिन्ह ऐसे। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग को अगर समझ में आया, अच्छा से आया होगा तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक करना नहीं भूलिएगा।